एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का सवाल है, शासकीय ठेके से दारू लाकर पीते समय अगर पत्नी मुझे रोके तो क्या उसे शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए सजा हो सकती है? क्या बेहतरीन सवाल पूछा है आपने, और इस सवाल से लगभग हर पति को दो चार होना पड़ता है। और सब पत्नी तो पत्नी है, तो वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। आपने कानूनी रूप से पूछा तो मैं आपको कानूनी रूप से इसका जवाब दूंगा। वैसे भी जनाब, सवाल उठाना अच्छा होता है, क्योंकि सवाल होगा तभी तो जवाब होगा, और जब जवाब होगा तो ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो सही और गलत में फर्क करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो आइए आपके महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता हूँ। शराब के ठेके लॉकडाउन के समय जब भी खोले गए थे जब मंदिर, मस्जिद और राशन की दुकानें बंद थी। इसका सीधा सा मतलब है दारू से होने वाली कमाई। क्योंकि सरकार ने शराब को जीएसटी से बाहर रखा है, इसलिए सरकार 200% तक टैक्स भारतीय शराब पर और विदेशी शराब पर 1000% तक टैक्स वसूलती। तो ये बात तो पक्की है कि जो शराबी शराब पीते हैं उस शराब की खरीदारी से ही सरकारें और सरकारी खर्च चलते हैं। अब शराब खरीदना क्योंकि सरकार को आर्थिक लाभ देता है, तो टेक्निकली देखा जाए तो शराब पीने वाला सरकार को राजस्व देता है। मगर राजस्व तो सौंदर्य प्रसाधन की चीजों से लेकर हर उस चीज से सरकार को प्राप्त होता है जिस पे टैक्स लगा होता है। उस हिसाब से भारत में कोई भी कुछ भी ऐसा जिसको बेचा जाना वैध है खरीदता है तो वो टैक्स के रूप में सरकार को राजस्व देता है। अब क्योंकि शराब पर सवाल है तो बात सिर्फ शराब की ही होगी। तो जनाब, आपके सवाल के हिसाब से आपको बता दूं कि शराब खरीदने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर शराब पीने से आपको रोका जा सकता है। जहां तक शराब पीने से रोके जाने का प्रश्न है, तो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर आपको शराब पीने से रोक सकती है। आप प्राइवेट प्लेस में सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं तो वहां शराब पी सकते हैं। प्राइवेट प्लेस में ऐसे सभी स्थान भी शामिल हैं जहां सरकार शराब पीने का लाइसेंस देती हो, या होटल का कमरा, या कोई ऐसी जगह जहां सार्वजनिक आवागमन ना हो और सरकार ने अनुमति दी हो। अब आपको आपके घर के अंदर शराब पीने के अधिकार के बारे में एक रोचक बात बता दूं। आपका घर होता तो घर है, पर असल में वो एक अलग देश होता है। आपके घर में आप शराब पिए, सिगरेट पिए, यहाँ तक कि आप अपने घर के प्राइवेट प्लेस में चाहे वो खेत ही क्यों ना हो, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन भी चला सकते हैं। आपको कोई सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि लाइसेंस सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए जरूरी होता है, प्राइवेट प्लेस के लिए नहीं। अब क्योंकि आपका घर अलग देश है तो आप उस देश के सिर्फ एक नागरिक हैं, और उस देश की कानून मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है आपकी पत्नी। अब बाहर आपको सरकार शराब पीने का अधिकार और पिलाने वालों को लाइसेंस दे सकती है, मगर आपके घर रूपी देश में तो आपकी पत्नी की हुकूमत चलती है। इसलिए यदि आप शराब पीने के सभी नियमों का पत्नी अनुसार पालन करते हैं तो आपको शराब पीने की इजाजत मिल सकती है, और आप शराब का सेवन उचित मात्रा में कर सकते हैं अगर ये इजाजत आपको अपने घर की प्रधानमंत्री यानी अपनी पत्नी से लेनी होगी। अब यदि आपने पत्नी से अनुमति प्राप्त किए बिना शराब का सेवन किया तो पत्नी सजा के रूप में आपका दाना पानी बंद कर सकती है, और यदि आपने शराब पीकर उधम मचाया तो वो आपके ऊपर 498 मानसिक व शारीरिक क्रूरता, घरेलू हिंसा समेत दहेज उत्पीड़न का केस करके जेल भी भिजवा सकती है, और देश निकाले के रूप में आपको तलाक भी दे सकती है। अब आप सोचेंगे कि सरकार कोई मदद नहीं करेगी आपकी, तो जनाब, सरकार आपकी मदद सरकारी अनुमति प्राप्त शराब सेवन के स्थानों पर करेगी। यहाँ यदि आपकी पत्नी भी आकर आपको शराब पीने से रोकती है तो उस जगह का व्यवस्थापक उसको ऐसा करने से रोक सकता है। यहाँ आप शेर हैं, मगर याद रहे शेर महोदय, पीकर जाना आपको मान में यानी अपने घर पर ही है। अब घर पर क्योंकि सरकार की शक्ति आपके दरवाजे की चौखट पर आकर दम तोड़ देती है, इसलिए पत्नी की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी मिल गई है तो बहुत अच्छा, पत्नी की शर्तों का पालन करते रहें और जाम छलकाते रहें। अब जिनको मंजूरी नहीं मिली है, इसका कारण आपकी पत्नी नहीं, आप खुद है, क्योंकि आपने अपनी पत्नी का विश्वास नहीं जीता। आप कई बार शराब के नशे में धुत घर आए, आप ही ने शराब पीकर अपने अंदर के मरे हुए शेर को पत्नी से लड़ने के लिए बाहर निकाला। आपने ही घर खर्च की परवाह किए बिना पत्नी के खजाने की जगह सरकार का खजाना भरा। इन सब कारणों से पत्नी समझ गई कि शराब का विरोध करना है और आपको परमिशन
नहीं मिली। तो जनाब परमिशन लेना चाहते हैं तो पत्नी का भरोसा जीतिए, घर खर्च का ध्यान रखिए, अपने शेर को पिंजरे में बंद रखिए और शराब को एक लिमिटेड मात्रा में सेवन का वचन देकर अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब यदि अनुमति शर्तों अनुसार मिल जाती है तो आप शराब का सेवन संतुलित मात्रा में करें और घर में पीने के बाद इतना अच्छा माहौल बनाएं कि पत्नी खुद कहे, सुनो जी, तुम्हारा पैक बना लाऊं। आपने जवाब को सुना उसके लिए धन्यवाद साहब। सवाल भी मजेदार था और उम्मीद करता हूं कि जवाब भी आपको पसंद आया होगा। अब अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो करना है साहब वो जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जनाब, धन्यवाद।